बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी 10th क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनको कितनी क्लासेस में जो है डिवाइड किया गया है और उनको कैसे कैसे ज़ाहिर किया जाता है। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी दो मेन टाइप्स जो हैं वो बयान की जाती हैं। एक होते हैं जी हमारे पास ओपन चेन और दूसरे नंबर पे हमारे पास होते हैं जी क्लोज्ड चेन। ठीक है, सबसे पहले ओपन चेन के बारे में देखेंगे कि ओपन चेन कैसे होते हैं जी। ओपन चेन हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कोई भी साइकिल नहीं बनाते। इनको एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। दूसरा नाम इनका एलिफेटिक कंपाउंड है या एसाइक्लिक भी कहते हैं इनको। ये जो हमारे पास ओपन चेन है ये भी दो तरह के होते हैं जी। एक होते हैं स्ट्रेट चेन, मतलब CH3 CH2 CH2 और CH3। ये हमारे पास N ब्यूटेन है और इस पर अगर आप गौर करें तो ये एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है, इसमें कोई भी ब्रांच मौजूद नहीं है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल यहाँ पे मैं दे देता हूँ जी N पेंटेन की। उस पर भी अगर आप देखें बिल्कुल स्ट्रेट चेन है हमारे पास N पेंटेन। ये भी हमारे पास क्या है जी एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है। ये पहली इसकी टाइप है जी ओपन चेन की, इसको कहते हैं हम स्ट्रेट चेन। ठीक है, ये स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी ब्रांच्ड चेन। अब ब्रांच चेन कैसे होंगे जी, उनमें कोई ना कोई ब्रांच होगी उनके जिनकी वजह से उनका नेम भी डिफरेंट हो जाता है। ब्रांच चेन हमारे पास इस तरह के होंगे जी CH3 CH3 और CH3। तो ये हमारे पास जो है ये है आइसोब्यूटेन। उनका नेम भी डिफरेंट हो जाता है ब्रांच की वजह से और उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो जाता है, इसलिए उसे कहते हैं आइसोब्यूटेन। ये नॉर्मल ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है। नॉर्मल ब्यूटेन जो है वो एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है। उसमें कार्बन एटम्स एक जो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन में जुड़े होते हैं और जब कार्बन एटम्स इस तरह ब्रांच बनाना शुरू कर दें तो उन्हें ब्रांच चेन कहते हैं। तो ओपन चेन मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास दो तरह के हैं। नंबर 1 पे स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स है जो स्ट्रेट चेन्स बनाते हैं, कोई ब्रांच नहीं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास ब्रांच चेन मॉलिक्यूल्स हैं जो कोई ना कोई ब्रांच बना रहे होते हैं। उसके बाद अगले नंबर पे आ जाए हमारे पास दूसरे नंबर पे आते हैं जी क्लोज्ड चेन मॉलिक्यूल्स। अब क्लोज चेन यहाँ पे हमारे पास दो तरह के होते हैं जी। एक होते हैं होमोसाइक्लिक, ठीक है, और दूसरे होते हैं हीट्रो। पहले हम होमोसाइक्लिक के बारे में देखते हैं जी। होमोसाइक्लिक क्या करते हैं। होमोसाइक्लिक हमारे पास एक ही तरह के एटम से मिलके बनते हैं। होमो मीनिंग सेम, ठीक है, सेम ही एटम्स होते हैं इनमें। जैसे हमारे पास ये वाला है साइक्लोप्रोपेन, एटम्स ने साइकिल बनाया हुआ है साइक्लोप्रोपेन। ये वाला हमारे पास साइक्लोब्यूटेन जिसमें 4 कार्बन एटम्स आपस में एक साइकिल के शक्ल में जुड़े होते हैं, एक रिंग की शक्ल में जुड़े होते हैं इस तरह। तो ये साइक्लोब्यूटेन है। अगर साइक्लोपेंटेन की बात करें तो इस तरह होगा कुछ। ये हमारे पास साइक्लोपेंटेन आ गया। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक ही तरह के एटम्स पाए जा रहे हैं और CH2 ग्रुप पाए जा रहे हैं सब में, तो उनको कहते हैं जी हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी दो तरह के होते हैं जी। एक होते हैं एलिसाइक्लिक, ये वाले एलिसाइक्लिक हैं जिनमें रिंग नहीं पाया जा रहा, ठीक है, ये एलिसाइक्लिक होते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स को
अलहदा क्लास में रखा गया है, होते उनमें भी एक तरह के एटम्स ही हैं, लेकिन वहाँ पे होता है जी हमारे पास बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग किस तरह का होता है जी, ये वाला हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये हमारे पास होते हैं जी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग का होना लाजमी है। वो क्या करते हैं जी, एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग के साथ डिफरेंट चीज़ें भी जुड़ी हो सकती हैं। ये हमारे पास सिंपल बेंजीन है, अगर यहाँ पे हम इस तरह यहाँ पे साथ फिनोलिक ग्रुप लगा देंगे, हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा देंगे, तो ये हमारे पास बन जाती है जी फिनोल। ये हमारे पास फिनोल है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम ऊपर इसके CH3 ग्रुप लगा दें तो ये हमारे पास टॉलीन बन जाती है जी। और अगर हम बेंजीन के साथ CHO ग्रुप लगा दें तो हमारे पास बेंजेल्डिहाइड बन जाता है जी। ये हमारे पास बन गया जी बेंजेल्डिहाइड। तो इस तरह ये जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं क्लोज चेन, ये होमोसाइक्लिक होते हैं। होमोसाइक्लिक के बाद ये इनमें दो क्लासेस और आ जाती हैं होमोसाइक्लिक की, वो हमारे पास एलिसाइक्लिक है और एरोमेटिक है। एलिसाइक्लिक वो कंपाउंड होंगे जिनमें एक ही तरह के कार्बन एटम्स होंगे लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड के साथ आपस में जुड़े होंगे, जैसे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है या साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन भी हो सकती है। उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं हमारे पास जिनमें बेंजीन रिंग पाया जाए। बेंजीन ये वाली है हमारे पास ऊपर वाली, अगर फिनोल हो तो उसके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा देंगे, अगर CH3 मिथाइल ग्रुप लगाएंगे तो ये बनेगा, अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगाएंगे तो हमारे पास बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा, अगर हम COOH लगाएंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा हमारे पास। और उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आते हैं जी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। अब होमोसाइक्लिक जो थे हमारे पास, होमोसाइक्लिक क्लोज चेन का हिस्सा थे और ये भी क्लोज चेन का हिस्सा है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक को हेट्रोसाइक्लिक क्या क्यों कहते हैं, हेट्रो का मतलब होता है जी डिफरेंट, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास इस तरह एटम्स पाए जाएंगे, मतलब हमारे पास इस तरह एक रिंग होगा और साथ नाइट्रोजन होगी और डबल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं जी पाइरोल। देखिए यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन तो मौजूद है लेकिन साथ नाइट्रोजन भी है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम ऑक्सीजन लगा देते हैं तो इसे कहते हैं जी फ्यूरॉन, और अगर यहाँ पे हम सल्फर ग्रुप लगा दें तो इसे कहते हैं थायोफीन। देखिए यहाँ पे हीट्रो एटम्स कौन कौन से हैं जी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, यहाँ पे हमारे पास हीट्रो एटम्स मौजूद हैं। तो हमारे पास टोटल जो है टाइप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मेन टाइप्स जो हैं वो दो हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन मॉलिक्यूल्स की फिर से दो टाइप्स हैं, जो स्ट्रेट चेन है और ब्रांच चेन है। स्ट्रेट चेन में बिल्कुल सीधे एटम्स होते हैं, एक लाइन में आपस में जुड़े होते हैं, और ब्रांच चेन में कोई ना कोई ब्रांच साथ अटैच होती है, जैसे यहाँ पे CH3 एक ब्रांच है। उसके बाद अगली बात आ जाती है साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड्स की। क्लोज चेन कंपाउंड जो हैं वो दो तरह के हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक जो है हमारे पास वो भी दो तरह के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलकर साइक्लिक ग्रुप बनाते हैं लेकिन उनमें बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होता, जैसे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद हमारी बारी आती है बेंजीन की, एरोमेटिक कंपाउंड्स की। वो क्या होते हैं जी, जिनमें बेंजीन रिंग हो और उनके साथ डिफरेंट अगर ग्रुप्स लगाते जाएंगे तो डिफरेंट नेम्स बनते हैं, जैसे फिनोल है, टॉलीन है, बेंजेल्डिहाइड है। और उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स पाए जाएं, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी एटम्स पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और सल्फर है, जिनकी वजह से उनके डिफरेंट नेम होते हैं, पाइरोल, फ्यूरॉन और थायोफीन। तो उम्मीद है आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स समझ आ गई होगी, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।